ठीक है, तो आज अपना थर्ड लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। बट एक्चुअली में ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप वो एटम होते हैं या वो मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइड करते हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइड करने वाले एटम या मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टी को कोई और डिफाइड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइड करेगा नंबर ऑफ कार्बन, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको कौन डिफाइड करेगा, वो क्या डिफाइड करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, नॉर्मली जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वो बोल सकते हो कि एटम और मॉलिक्यूल विच डिफाइड केमिकल प्रॉपर्टी, क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइड करने वाले एटम या मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए COOH, OH ये किसका है, एल्कोहल, सॉरी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल का है OH। ठीक है, चलिए तो आपने देखा कि ये जो होंगे किसी भी कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में लगे रहेंगे वो क्या डिफाइड करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे जब रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो रिएक्शन में देखेंगे कि ये रिएक्शन देंगे, कोई रिएक्शन देगा, कोई एसिड होगा, कोई बेस होगा। ठीक है, ये सब कौन डिफाइड करेगा, कोई इटार्ट रिएक्शन देगा, कोई ग्रिगनार्ड रिएक्शन देगा, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करेंगे। यानी केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप वो एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे। दूसरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। नेक्स्ट देखो CH3 CH2 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 CH3, 2 2 4 5, इसमें n कितनी है, 5। मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन क्या, नंबर ऑफ कार्बन डिफाइड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो आप समझ में आया फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिफाइड करता है और केमिकल प्रॉपर्टी को कौन डिफाइड करता है। छापो। हो गया, चलो अगर जो ये हो गया तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम आपका सिग्मा और पाई। देखिएगा एक बात याद रखिएगा कि सिग्मा क्या होता है और पाई कैसे बनता है, ये तुम्हें ध्यान नहीं देना, ये पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम ही पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें देखो एक बात याद रखना है
कि हमें इसमें ये नहीं पता करनी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें बस याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हमें क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे हुआ ये सब हम किस में बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं सिग्मा, इसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, अब देखो आपसे कोई पूछे कि जो एल्केन होता है यानी कार्बन, ठीक है, यही एल्केन, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं होता। तो इसमें देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस पाई बॉन्ड एक भी दिख रहा है क्या, पाई बॉन्ड तुमको किस में देखने को मिलेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं, तो पाई बॉन्ड कितना है, 0 पाई बॉन्ड। समझ में आया, ये कुछ चीजें आप ध्यान रख लो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं और किस में देखने को आपको मिलेंगे। दूसरा हो गया आपका एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गए, तो एक बॉन्ड और बनेगा, एक बॉन्ड और। तो देखो जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, लिख के ले लो, कहीं पे रख लो, ऐसे रख लो कि डबल बॉन्ड में क्या, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई होता है। ठीक है, तो देखो ये डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा हो जाएगा, अरे एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, तो टोटल सिग्मा कितने हैं, एक सिग्मा तो ये हो गया, एक सिग्मा ये 2 और एक सिग्मा ये, तो 3 सिग्मा प्लस पाई कितना है, एक पाई। तो एल्कीन में आपको देखने को मिलेगा 3 सिग्मा और एक पाई। फिर आएगा आपका एल्काइन। एल्काइन का मतलब समझते हो ना, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पे नोट करके लिख लो, जैसे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से जो आपका एल्काइन होगा, एल्काइन में कितने सिग्मा हो जाएंगे, एक सिग्मा ये हो गया और 2 पाई होते हैं, अभी हमने बताया ट्रिपल बॉन्ड में। तो इसमें कितने टोटल सिग्मा है, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, यानी 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। तो एल्केन में पूरे सिग्मा होते हैं, पाई बॉन्ड होता ही नहीं है। एल्कीन में 3 सिग्मा 1 पाई आपको देखने को मिलेगा, एल्काइन में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इतना अगर जो आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 फिर CHO, इसमें आप पता बताओ हमें कि कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, करो। एक और क्वेश्चन ले लो कि HCHO, इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। बेंजीन में बताओ, कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, चलो। देखो जब ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, पहले तो ओपन कर लो, CH3 है तो कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 3, चलो। फिर कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन। फिर क्या है आपके पास, कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 2। CHO मतलब क्या होता पता है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, चलिए। फिर आपका ये क्या है, CHO है, यानी H C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये उसको कोई भी कंपाउंड है उसको आप क्या करो, ओपन स्ट्रक्चर बना लो। देखो ये है, इसको भी ओपन कर दो। बेंजीन का फार्मूला तो पता है ना, C6H6 होता है, तो इसी को ओपन करो।
आप कैलकुलेट करते जाओ कितने सिग्मा कितने पाई है उधर। रुको पर अभी देख लेना, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है तुम्हें कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, चलो दिख रहा है। तो कार्बन कितने हो गए? 6, 3 ऊपर 3 नीचे 6। हाइड्रोजन में कितने चाहिए? 6। सी फिक्स एच फिक्स, एच 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 एच। और बेंजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 3। चलो, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है बेंजीन का। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, अब तुम निकाल के बताओ किसमें कितने सिग्मा है, फिर हम आपको, और कितना पाई बॉन्ड है, फिर हम आपको अभी बताएंगे किसमें मिलाते जाना। मतलब देखो 1 2 3 4, इसके पास कितने हैं टोटल सिग्मा? 4 सिग्मा तो यहीं पे है। 1 2 3 4 5। ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पता है ना, एक सिग्मा और एक पाई रखता है। तो एक सिग्मा एक पाई ये हुआ, तो एक पाई तो तुम्हें डायरेक्टली दिख गया, एक पाई यहाँ पे है, एक पाई यहाँ पे है, तो टोटल कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या है देखिएगा, टोटल सिग्मा इनके पास एक सिग्मा एक पाई, इसी तरह एक सिग्मा एक पाई यहाँ पे है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं? 12 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, चलिए इसमें देखो फॉर्मल्डिहाइड में कितने हैं? तो 1 2 3, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई, ये है ना। चलिए बेंजीन में देखो खुला छूट है भैया, इधर 1 2 3, 3 पाई है प्लस सिग्मा कितने हैं? तुम अच्छे से देखोगे तो तुम्हें डायरेक्टली दिख जाएगा, 6 तो अंदर ही है। कैसे? 1 मिनट, कहाँ गया भाई? एक ये हुआ, 2 3 4 5 6, मतलब 6 तो रिंग में ही है, और 6 किधर है? जो हाइड्रोजन को कैरी करके रखा है। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इधर है, 6 कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। तो टोटल कितने हो गए बताइए? सिग्मा बॉन्ड। तो 3 3 12 बॉन्ड है कहाँ पे? हमने सिग्मा बॉन्ड बता दिया। आप इसी में कैलकुलेट करके बताइए कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जल्दी। पर एक बात याद रखना सॉल्व करने से पहले, कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। ये बहुत जरूरी है, तुम्हें ना आए समझ में तो क्या, कि 1 बॉन्ड, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो ट्रिक तो यही है कि जितना भी आपको पाई बॉन्ड है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 12, तो 12 इंटू 2 कर दोगे तो कितने हो जाएगा? 24। यानी 24 कितने होंगे यहाँ पे? 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। 2 पाई बॉन्ड है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी उनका करो। हो गया? चलो देखो इधर, हमने बोला कि 1 बॉन्ड किससे मिलकर बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसमें 12 सिग्मा थे, कितने? 12 सिग्मा बॉन्ड, तो पाई, सॉरी 12 सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप लिखोगे 12 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 2 पाई है तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई, यानी कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए।
इसी तरह इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 पाई बॉन्ड यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 3 पाई बॉन्ड मतलब 3 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 12 सिग्मा बॉन्ड मतलब 12 इंटू 2 कर दोगे तो कितना 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अरे देखो ना, यही देख लो, ये पाई बॉन्ड है तो ये कोई भी बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, दो, एक इधर, तो दो इधर हो गए, 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करना भैया, बताएंगे। हो गया, चलो। देखो, अब हम देख रहे हैं आपका सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखेंगे हम आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऑर्बिटल की मिक्सिंग। चल, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं हम आपका मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। जो आपके ऑर्बिटल है मतलब एफ पी डी एफ, ये इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। इन्हीं की मिक्सिंग होना, इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए। अब हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 चीजों से खत्म होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसी को आप एरोमेटिक में कर लोगे तो डबल बॉन्ड में आ जाएगा बेंजीन। ठीक है ना? तो चलिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कार्बन के बीच में क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। चलो, ये क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो, फिर यहाँ पे है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हालांकि अभी आपने पता किया था कि सिग्मा बॉन्ड किस में कितने होते हैं, एल्केन में, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। फिर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका फेब। ठीक है, चलो। एल्केन में आपको पता है कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, अभी ये बताया 1 2 3 4, 4 सिग्मा 0 पाई। एल्कीन में ये क्या होता है आपका 3 सिग्मा 1 पाई। एल्काइन में 2 सिग्मा 2 पाई। होते कि नहीं होते, ये देखो, दो क्या है आपके 2 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, हमने अभी इसीलिए आपको पूरा नोट करके लिखा दिया था, क्योंकि हमें अभी काम आने वाला था कि एल्केन में टोटल कितने थे, 4 सिग्मा 0 पाई। एल्कीन में 3 सिग्मा 1 पाई। एल्काइन में 2 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 सिग्मा 0 पाई है तो होगा आपका sp3। 3 सिग्मा 1 पाई है तो क्या होगा आपका sp2। 2 सिग्मा 2 पाई है तो क्या हो जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होगा इसका होगा 180 डिग्री। एल्काइन मतलब क्या आपका 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। ठीक है, फिर आएगा ये sp2 का, sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। फिर इसका कितना हो जाएगा 109.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब बात आती है किसकी, फेप की। तो जो आपका सबसे ऊपर है कौन सा, एल्केन। एल्केन का क्या होगा शेप, टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्रा यानी चार, क्योंकि वो चार कंटेन करके रखा है। तुम्हें फेप हम याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। कार्बन के पास टोटल बॉन्ड चार, सिग्मा बॉन्ड, तो उससे याद रखना कि चार यानी टेट्रा। तो जो फेप होगा वो क्या होगा आपका, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। फिर 120 मतलब प्लेनर, फिर 180 मतलब समझ रहे हो, लीनियर। चलो आगे चल के एक एक का मतलब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपसे कोई इतना पूछ देगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे कि जो ऑर्बिटल होते हैं एफ पी डी एफ, इन्हीं की मिक्सिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज, क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बस एक मिनट में आपको सॉल्व कर देना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है ऑर्बिटल की मिक्सिंग होना, यानी एफ पी डी एफ ये क्या है, ऑर्बिटल, इन्हीं की मिक्सिंग को हम बोलते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन। चार सिग्मा जीरो पाई है तो फिर बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तीन सिग्मा एक पाई है तो फिर बोलोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। टू सिग्मा टू पाई है तो फिर बोलोगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5, और फेप टेट्राहेड्रल। sp2 का जो आपका बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होता है, 120 डिग्री, और फेप होगा प्लानर। और sp का कितना होगा, 180, और फेप होगा लीनियर। अब याद करो, हक्कल रूल ने एक बात बोली थी, पढ़ाएंगे आगे चल के, कभी कभार पढ़े हो तो। हक्कल रूल बोलेगा कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर, मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। तो प्लानर मतलब किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कि उसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, ठीक है छापो। हो गया। चलो हो गया, तो क्वेश्चन करो। CH3 Cn, तो वन कार्बन है, ये टू कार्बन है। हम पूछ रहे हैं कि C1 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए और C2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है किसका, जिसमें स्टार लगा हुआ है। फिर उसके बाद तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना, डबल स्टार, ठीक है। ट्रिपल स्टार, यार नाम दे दो, इसका ए है, ये बी है, और ये सी है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है ए का, बी का और सी का। बेंजीन रिंग में जो कार्बन है, हालांकि जो एक का हाइब्रिडाइजेशन होगा वही सब का हाइब्रिडाइजेशन होगा, इतना पता है ना। तो तुम यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कोई भी तुम एक कार्बन ले लो और उसका हमें हाइब्रिडाइजेशन बता दो। फिर CH3 CH2, फिर C डबल बॉन्ड O OH, 1 2 3। तो आपको C1 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, C2 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और C3 का। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से।
आई अगर तुम्हें सिग्मा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, चलो देखो, आपको जब ऐसा कुछ दिया रहे तो पहला आपका कर्तव्य क्या बनता है, ये जो है इनके बॉन्ड को ओपन करिए आप। बॉन्ड ओपन मतलब समझ रहे हो, जैसे CH3 है तो इसको कैसे बना दो आप, सी एच एच और एच। फी एन यानी आपको पता होना चाहिए कि फी और एन यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। नहीं पता तो अभी ध्यान रखते जाओ, ऐसा नहीं कि हम आपको रटवा रहे हैं। ठीक है, क्यों बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, ये इनऑर्गेनिक की बातें हैं, पर आपको इतना याद रखना है कौन डबल बॉन्ड रखता है कौन ट्रिपल बॉन्ड रखता है फंक्शनल ग्रुप में फिर और फिर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते वो चीजें ध्यान में आ जाएंगी। चलिए, अब बताओ फी1 यानी क्या है आपका, ये है। अब इन्होंने बोला है कि इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो देखना ये क्या है, देखो इन तीनों के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। और हमने एक नोट करके लिखा है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, दो क्या कंटेंट का क्या करता है, दो पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हमने बोला था कि दो क्या रखेगा, पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें देखो, इसके दो तो क्या हो जाएंगे पाई बॉन्ड और एक क्या हो जाएगा सिग्मा। तो एक सिग्मा यहाँ पे है और एक सिग्मा यहाँ पे हो जाएगा, तो टू सिग्मा प्लस टू पाई, तो कितने हो गए, दो सिग्मा दो पाई, क्या है दो सिग्मा दो पाई, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एफ पी। अब हम इसी का लगे हाथ आपसे बॉन्ड एंगल पूछ ले तो आप बोलोगे कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि एल्काइन है, क्या है आपका एफ पी हाइब्रिडाइजेशन। फिर फेब पूछ ले तो आप बोलोगे लीनियर। ठीक है, सी टू में देखो, ये है सी टू, 1 2 3 4, 4 सिग्मा प्लस 0 पाई, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109.5, और फेब क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। इसी तरह इसका निकाल के बताओ हमें, तब से हम इसका निकाल रहे हैं, चलो आगे निकाल ले लो। देखो CH3 CO CH2 CH, इसको हम थोड़ा फैला दे क्या, चलो इसको ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। हाँ लो भैया, ठीक है चलो। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन था ना, CH3 तो ऐसे लिखो फी एच एच एच, CH3 हो गया, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर फी H2 है। ठीक है, एक एक बॉन्ड दिखाना है, अगर जो एक एक बॉन्ड नहीं दिखाया तो केमिस्ट्री तुम्हारे साथ खेल जाएगी, फिर तुम त्राहिमाम त्राहिमाम करते रहोगे। हाँ, फिर CH2 हो गया, फिर उसके बाद क्या है आपको बताइए, कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, फिर कार्बन और हाइड्रोजन। अगर जो आपको हाइड्रोजन बैलेंसिंग करने में दिक्कत है तो आप समझ लेना कि टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, चार ही। तो देख लेना डबल बॉन्ड कहाँ पे और ट्रिपल बॉन्ड, और जितना बच रहा है उसको हाइड्रोजन से नवाल दे दो। देखो, अब आपसे कोई ये पूछे, हम सबका निकाल दे रहे हैं, उन्होंने केवल ए बी का पूछा था, हम इसका निकाल दे रहे हैं पहले। ठीक है, ये वाले कंपाउंड का, इसमें देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा प्लस 0 पाई, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाले कार्बन को देखो, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई है, तो इसके पास तो एक पाई है और एक सिग्मा है, तो कितने सिग्मा है टोटल 1 2 3, 3 सिग्मा और एक पाई, 3 सिग्मा प्लस एक पाई, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको देखो जरा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा 0 पाई मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन को देखो, कितने कार्बन है, कितने सिग्मा कितने पाई, 2 पाई और 2 सिग्मा,
2 सिग्मा प्लस 2 पाई हमने बोला था, जहां पे क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वहां पे क्या होगा 2 सिग्मा और 1 पाई। तो इसके पास तो क्या है 2 सिग्मा है, सॉरी 2 पाई है और 1 सिग्मा। हमने अभी बताया था कि ट्रिपल जहां पे आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, तो कोई भी दो क्या हो गए आपके 2 पाई होगा और 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या था ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही था ना। तो इन ट्रिपल बीच के बीच दो तो क्या हो गए आपके पाई, तो बचा क्या एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो 2 सिग्मा 2 पाई मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एफ पी। फिर इसको देखोगे तो ये भी वही है, 2 पाई इधर है, एक सिग्मा यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे, मतलब 2 सिग्मा 2 पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ आपका एफ पी हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं है इसी केमिस्ट्री। चलो बेंजीन देखो, बेंजीन ये है आपका, बेंजीन का हम स्ट्रक्चर ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको सबसे अच्छा क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर को ओपन कर दो। फिर बोलोगे क्या हमें दिन भर स्ट्रक्चर ओपन करता रहेगा, नहीं। जब आप लास्ट में पेपर देने जाओगे उससे पहले आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जैसे मैं देख के बता दे रहा हूँ वैसे आप भी बता दोगे। जैसे इधर देखिए हाइड्रोजन इधर है कि नहीं है, C6 H6, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन। देखो किसी का भी पकड़ लो, इधर देखो यही कार्बन, कितने सिग्मा कितने पाई हैं देखो, एक सिग्मा ये है एक सिग्मा ये है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और एक पाई होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो कितने सिग्मा 3 सिग्मा प्लस 0 पाई और 3 सॉरी 1 पाई है यार, 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जब sp2 होता है तो इसे क्या बोलते थे, कौन सा शेप था प्लानर। अब याद करो जब हम आगे हकल रूल पढ़ेंगे तो हकल रूल में एक चीज यही बोलता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब वो क्या करेगा प्लानर होगा, प्लानर यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बस इतना ध्यान रखना है आपको। हकल रूल क्या होता है कैसे होता है अभी भूल जाओ, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। बस अभी ध्यान दिला दिए तुम्हें। ये वाला अब करके बताओ, ये होमवर्क है तुम्हारा ना। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया, 4-5 होमवर्क ले जाओ। होमवर्क का मतलब ये है कि ले जाओ, लगाओ, ना लगे तो पूछो। कार्बन एच रुको, CH3 ठीक है 1 2 3 4। नंबरिंग पे अभी परेशान मत होना क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर नंबरिंग का ही होगा। तो आप याद करो कि C1 का कितना होगा, C2 का हाइब्रिडाइजेशन, C3 का हाइब्रिडाइजेशन, C4 का हाइब्रिडाइजेशन, C5 का और C6 का हाइब्रिडाइजेशन। NH3 1 2 3। तो अब क्या करना है आपको, C1 का हाइब्रिडाइजेशन, C2 का हाइब्रिडाइजेशन और C3 का। चलो इतना कर लो। हो गया, चलो ठीक, इतना हो गया। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आज आपका होमोलॉगस सीरीज।
क्या? होमोलॉगस। फ्रीज का मतलब कहीं ना कहीं फ्रीज ही बनाएगा। होमो मतलब कुछ ना कुछ तो क्या होगा? फेम होगा, पर क्या फेम होगा अंदर चल के हमें देखने को मिलेगा। यानी लिख सकते हो कि मेंबर ऑफ द फ्रीज हैविंग फेम फंक्शनल ग्रुप but arrange in increasing molecular weight। ठीक है, होमोलॉगस फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो के नंबर होंगे इसमें उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। देखो बोल ही रहा है, होमो मतलब सेम, इसमें क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट वो जो अरेंज होगा वो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, चलो अभी ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब होमोलॉगस को मतलब समझ रहे हो? में दो चीजें होंगी, एक सेम होगा और दूसरा डिफरेंट, यानी कितने में डिफरेंट रहेगा। सेम क्या होगा? तो फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट ना बोल के इसको डिफरेंस बोल दो। डिफरेंस होगा आपका मॉलिक्यूलर वेट में, या मॉलिक्यूलर वेट से भी पहले ये बोल दो कि नंबर ऑफ कार्बन। क्या? नंबर ऑफ कार्बन में, नंबर ऑफ कार्बन यानी कितने से डिफरेंस रहेगा? CH2 से। CH2 कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 12। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। 12 2 कितने हो गए? 14। दूसरे टर्म में बोल सकते हो 14 मॉलिक्यूलर वेट से क्या? 14 मॉलिक्यूलर वेट से ये डिफरेंट रहेगा। चलिए, अभी हमने आपको बताया था कि होमो, देखो फंक्शनल ग्रुप अगर जो सेम है मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो आप बोल सकते हो कि होमोलॉगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या? केमिकल प्रॉपर्टी सेम। फिर हमने बोला था कि नंबर ऑफ कार्बन डिटरमाइन करेगा क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3COOH। ठीक है, अगर जो हमें इसका होमोलॉगस बनाना, देखो CH3CH2COOH, देखो दोनों को देखो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 2। इसमें देखो 1 2 3, यानी कितने कार्बन का डिफरेंस आ रहा है? एक कार्बन, यानी टोटल कितने का आ रहा है? CH2 का। ये देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस आया है, यानी CH2 का यानी मोलिक्यूलर वेट कितना? 14 मोलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आ गया। उसी तरह दूसरा देख लो आप, CHO, फिर CHO। अब देखो कहां पे डिफरेंस है, काउंट करो कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है? 3। इसमें काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी कितने कार्बन का डिफरेंस आ गया बताइए? एक कार्बन का, यानी CH2 का डिफरेंस आया कि नहीं आया? बाकी कितने हैं? 1 CHO CHO CH2 CH2 CH3 CH3, डिफरेंस किसका आ गया? CH2 का। और हमने बोला था होमोलॉगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे, है कि नहीं है? ये दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये एक दूसरे के क्या है? होमोलॉगस हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले सकते हो, एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल ये हुआ, तीसरा एग्जांपल आप ले लो CH3COOH, CH3CH2CHO। अब बताओ ये क्या होमोलॉगस है कि नहीं है? 1 मिनट के अंदर सोच के बताओ।
चलो देखो भाई, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2, इसमें 1 2 3, यानी CH2 का डिफरेंस तो है, डिफरेंस है, ये वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है, पर किसको फॉलो नहीं कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। बस अभी सुनते जाना, अगले वाले में हम बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप के अच्छे से बताएंगे, ठीक है। जब नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो एक एक फंक्शनल ग्रुप का बताएंगे, ठीक है। तो ये होमोलॉगस नहीं है। तो होमोलॉगस का मतलब समझ में आया कि आपसे कोई पूछे कि होमोलॉगस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि होमोलॉगस का मतलब ये होता है कि जो इसमें सीरीज बनेगी उसके जो कंपाउंड होंगे, सॉरी, कोई आपसे पूछे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप जो होगा सेम होगा। अब जाहिर सी बात है, जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, CH2 का। CH2 यानी 12 कार्बन का डिफरेंस आएगा। तो जब नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस आएगा मतलब किसकी डिफरेंस आ जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। जैसे CH3COOH है, CH3CH2COH है, ये दोनों होमोलॉगस हैं, पर CH3COOH, CH3CH2COH, CHO ये होमोलॉगस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमोलॉगस सीरीज भी, सब लोग। ठीक है, आज ज्यादा हो गया है ना, चलो ठीक है, कल बाकी हम बताएंगे इसको। कल जनरल फार्मूला चालू करेंगे, और हो सकेगा तो कल ही चले जाएंगे नोमेनक्लेचर में, ठीक है। नोमेनक्लेचर 3 टाइप के होते हैं, हम तीनों में पहुंच जाएंगे।